कई टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, आपके पास कोई वेरिएबल होता था जिसकी मैक्सिमम डिग्री आपके पास 2 होती थी। ऐसे आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी पढ़ा था, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में क्या होता था आपके पास कि वेरिएबल की जगह हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज करते थे। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? जैसे आपका साइन एक्स साइन होता था, कॉस होता था, टेन होता था, इनको हम यूज करते थे, तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कह देते थे। Now, अब हम जो बात कर रहे हैं आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा इसमें फ़र्क क्या आएगा आपके पास? इसमें सिंपल सा फ़र्क है क्या, हमारे यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपके पास, जो आप ये लिखते हो ना डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया ना, ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ऐसे अगर आप जब 2 बार डेरिवेटिव करते हो तो आप क्या लिखते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपके पास ये भी आपका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है। अगर आप 3 बार उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, आपके पास ये भी डिफरेंशिएशन सर कोफिशिएंट है। मतलब हाँ। सर स्क्रीन वाइट है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो बेटा मैं कुछ दिखाई नहीं रहा, ये ब्लैक बोर्ड दिखा रखा है कि इसके अंदर मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपके पास, बाकी फिर बाद में जब मैं शो करूंगा तब दिखाई देगी बेटा, अभी तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया आपके पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, मैं लिख भी देता हूँ आपके पास, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं जैसे, या फिर आप लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर आपने लिखा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये सारे जो आपके पास है, आपके जो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है, सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इवन इस पे पावर जब 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये सब भी आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट में ही जाते हैं। तो अब आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हो गई जिनमें ये कोफिशिएंट यूज हो रखे होंगे, और ये कोफिशिएंट अपने साथ पावर में भी यूज हो सकते हैं। जैसे इनके ऊपर पावर 2 भी हो सकती है, इनके ऊपर पावर 3 भी हो सकती है, इनके ऊपर पावर हाफ भी हो सकती है, ये किसी के ऊपर पावर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जितने भी टाइप की आपके पास इक्वेशंस होती है वो आपके पास फिर क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस कहलाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे अगर आप लिखते हो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो आपके सामने स्क्रीन पे आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका डिफरेंशियल है वो कोफिशिएंट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन आपके पास होगी वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज हो रहा है, आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर की जाएगी। बोलो चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस। अब देखो मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ। अब देखो आपके स्क्रीन पे मैंने ये लिखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू 2 cos x। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बोलो क्लियर हो गई नहीं हो गई? और सर सिर्फ ये हो तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ तो वो भी होगी बेटा, अगर आपके पास ऐसी लिखी हुई होगी ना, देखो मैं बताऊँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी लिखा हुआ मिलता है ना आपके पास कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसकी जगह क्यूब भी हो सकता है, या फिर एक सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, तो ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कंसिडर की जाएगी। क्लियर? यस सर। अब देखो पहली चीज तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपके पास। तो जितनी भी आपके पास इक्वेशंस होगी उनमें अगर आप ये डिफरेंशिएशन के कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, कौन कौन से कोफिशिएंट, जैसे मैंने आपको बताया डी वाई अपॉन डी एक्स है,
बार डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए आपके इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर डी क्यूब बार सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। यस सर। कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी उसमें जो भी डिफरेंशियल का कोफिशिएंट होगा, ध्यान रखना। अगर आपके पास सिर्फ dy अपॉन dx वाला कोफिशिएंट है तो ये dy अपॉन dx हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है, एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1। अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि वो 2 बार डिफरेंशिएशन करने पे आया है। और तीसरा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा आपके पास, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करने पे आया, 3 बार डिफरेंशिएशन करने पे आया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो अगर इक्वेशन में आपके पास ये दिए हुए आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एक ही इक्वेशन में आपके पास सपोज करो डी वाई अपॉन डी एक्स भी दिया हुआ है, साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो हम हाईएस्ट ऑर्डर को देखेंगे, ना कि लोवेस्ट ऑर्डर को देखेंगे। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स भी दिया हुआ है आपके पास, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो हम इसका ऑर्डर 1 कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसका ऑर्डर क्या कंसिडर करेंगे, आपका 2 कंसिडर करेंगे। बोलो, चीज़ समझ में आ गई? बेटा आवाज़ आ रही नहीं आ रही है अभी? यस सर। अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करता हूँ आपसे। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू आपका मैंने लिख दिया साइन एक्स। अब अगर आप इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है। और ये क्या होता है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है आपके पास। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, 1। तो अगर आपको इस टाइप की कोई इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, तो आपको ऑर्डर क्या बताना है, इसका 1। ऐसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ आपके पास। अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ है आपके पास वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और इसका और इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है आपके पास, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है आपके पास। दैट्स वाई इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर आपको ऐसे दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स भी आ रहा है आपके पास, और साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है आपके पास। तो मैंने आपसे कहा कि आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, आपको लोवेस्ट ऑर्डर नहीं देखना आपके पास। तो आपके पास इसका ऑर्डर आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास। बोलो, चीज़ समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, आपके पास कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ना हो, उसका ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है। ऐसा कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिलेगी जिसका ऑर्डर डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन में कभी भी ऑर्डर के लिए अगर आपको ये पूछ ले कि ऑर्डर नॉट डिफाइन, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, चाहे किसी भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ना है। लेकिन आपकी जो डिग्री होती है वो डिग्री कुछ केसेस में डिफाइन नहीं होती है। कौन से केसेस में डिफाइन नहीं होती है उसकी मैं बाद में अभी बात करूंगा। बट ये चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर आपका हमेशा डिफाइन होता है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बट डिग्री आपके पास हमेशा डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है आपके पास, डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो डिग्री फाइंड आउट करने का बेटा जो तरीका होता है वो भी होता है, उसमें क्या होता है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया होगा ना, उसके ऊपर जो पावर होगी आपके पास, वो आपके पास उसकी क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे मैं अभी आपको देखो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ को। देखो, अगर हम लिख रहे हैं आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, जैसे हमने लिखा हुआ भी था। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास। अब इसके ऊपर पावर कितनी है, अगर इसके ऊपर पावर देखूँ, अगर मैं इसको ब्रैकेट में देखता हूँ तो इसके ऊपर पावर तो 1 ही है बेटा।
1 से ज़्यादा थोड़ा है इसके ऊपर पावर आपके पास। तो जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, उसके ऊपर जो पावर होगी आपके पास, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। तो इस केस में इसकी डिग्री आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी। ऐसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास d² अपॉन dx², इसकी पावर 3 प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर आप यहाँ देखोगे आपके पास जो डेरिवेटिव है वो क्या है, d² अपॉन dx² है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है आपके पास। अब अगर आप इसकी पावर की बात करते हैं तो इसके ऊपर पावर कितनी दिख रही है आपके पास, इसके ऊपर पावर 3 दिखाई दे रही है आपके पास। आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास एक से ज़्यादा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ सकते हैं आपके पास। तो मैंने क्या कहा, ऑर्डर कौन डिसाइड करता है आपके पास, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होती है ना, हमें से उसी को देखना होता है, आपको बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना होता है। दैट्स वाई आप जब भी डिग्री देखोगे आपके पास, तो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा, हाईएस्ट उसके ऊपर जो पावर लग रही होगी उसी को देखोगे, और वही आपके पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो पहले वाले की डिग्री आपके पास कितनी होगी, 1 हो गई, जबकि सेकंड वाले की डिग्री आपके पास कितनी आ गई, 3 निकल कर आ गई। बोलो समझ में आई नहीं आई चीज़? सर जैसे कि कोई और से डेरिवेटिव, क्या? सर जैसे ही कोई और क्वेश्चन में ना डेरिवेटिव तो कम है और पावर ज्यादा है, तो मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले की पावर देखनी है क्या? हाँ, हमेशा आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ही देखनी है, आपको ये नहीं देखना। अभी देखो मैं एक एग्जांपल दे लिखता हूँ इसके ऊपर, रुको एक बार। जैसे आपके पास देखो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, dy अपॉन dx, इसकी पावर 5 दे दी, प्लस आपके साथ आपको दे दिया यहाँ पर d² अपॉन dx², इसकी पावर आपको 2 दे दी, और इजिकल टू में 2x लिख दिया। देखो, तो अगर आप अब देखोगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पर, d² अपॉन dx² है ना, कि dy अपॉन dx है। तो जो हमारा ऑर्डर डिसाइड कर रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है, d² अपॉन dx² डिसाइड कर रहा है। तो उसके ऊपर पावर कितनी है, 2 ही है। तो अब इसकी जो डिग्री होगी हम वो 2 बताएंगे, 5 नहीं बताएंगे कि dy अपॉन dx के ऊपर तो डिग्री के ऊपर तो पावर 5 है, तो हम इसको कंसीडर कर ले। नहीं, आपको कंसीडर किसको करना है, d² अपॉन dx², जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, उसके ऊपर जो पावर होगी ना, आपको उसी को कंसीडर करना है। आपके पास दूसरी तरफ आपको देखना ही नहीं है आपके पास। बोलो आप क्लियर है नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक है। अब देखो डिग्री आपके पास किस केस में डिफाइन नहीं होती, उस चीज को ध्यान से देखना आपके पास। अब देखो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ई के ऊपर पावर में dy अपॉन dx प्लस का 2y इक्वल टू साइन एक्स। अब एक चीज हमेशा बेटा हमेशा ध्यान रखना है, जो आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है कौन कौन से, जैसे ये जब हम dy अपॉन dx बोल रहे हैं, d² अपॉन dx² बोल रहे हैं, आपके पास जो dqy अपॉन dx³ बोल रहे हैं, बेटा ये किसी के साथ फंसे हुए नहीं होने चाहिए। मतलब फंसे हुए का मतलब, किसी जैसे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो अंदर, या किसी के ऊपर पावर की फॉर्म में आपके पास, उस केस में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में हम लोग अपनी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफरेंट कोएफिशिएंट आपके पास है वो इंडिपेंडेंट नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ई के ऊपर पावर में लगा हुआ है dy अपॉन dx, तो ये फ्री नहीं है आपके पास, ये ई के एक्सपोनेंट फंक्शन के साथ मिला हुआ है। तो आप जब भी डिग्री को देखोगे तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपका कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, किसी के साथ फंसा हुआ ना हो। मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे साइन dy अपॉन dx। अब देखो ये साइन के साथ फंस गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 3 रख दिया मैंने। तो अगर आप देखोगे इस dy अपॉन dx को, तो ये भी साइन के साथ फंसा हुआ है आपके पास, साइन x नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन dy अपॉन dx लिखा हुआ है। तो आपका ये जो डेरिवेटिव है आपका dy अपॉन dx, ये भी साइन के साथ फंसा हुआ। तो इस केस में भी आप क्या कहेंगे, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। तो पहला केस आपके पास ये है जिस केस में आपके पास डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई? सर अगर ऐसा हो, हाँ साइन एक्स बताओ इंटू कैसे। में dy अपॉन dx, अब बेटा साइन एक्स साइन एक्स, इंटू में dy अपॉन dx। अगर साइन एक्स के साथ इंटू में dy अपॉन dx होगा तो फिर तो फंक्शन फंसा हुआ है ही नहीं भाई। फंसे हुए का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कि दो फंक्शन कंबाइंड होकर एक तीसरा फंक्शन बना लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप साइन ओके एक्स सर। इंटू dy अपॉन dx लिख रहे हो तो वो तो दोनों अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। आपका फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर फंसा हुआ होगा तो आपके पास नहीं बन पाएगा वो केस में। ठीक है। ओके सर। तो एक तो ये चीज हो गई आपके पास जिस केस में आपके पास डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है।
सेकंड चीज ये ध्यान रखना, डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। मतलब आपका आंसर कभी ऐसे नहीं आएगा कि आपने हाफ बता रहे हो, 1/3 बता रहे हो, 1/4 बता रहे हो, नहीं। तो उस केस में देखो क्वेश्चन में कभी क्या होगा, आपके पास सिचुएशन ऐसे होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम किसी से पूछेंगे बताओ बेटा इसका ऑर्डर और इसका डिग्री क्या, आपके पास वो तपाक से बोलेगा सबसे पहले ऑर्डर तो सब सर ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, तो डिग्री हाफ है। तो डिग्री के लिए बेटा वो डिग्री आपके पास फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास रैशनल पावर की फॉर्म में आता है, चाहे वो 1/2 पावर में आ रहा हो, चाहे वो 1/3 पावर में आ रहा हो, चाहे 1/4 पावर में आ रहा हो, सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, उस रैशनल पावर को हटाना। और उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन रूट है वो हट जाएगा, और आपका ये जो 2y है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फ्री हो गया आपके पास रैशनल पावर से। अब आप कह सकते हो कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 1, और इसका डिग्री भी आपके पास क्या है, 1। क्लियर ये चीज़? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके पास, जैसे हमारे क्वेश्चन था आपके पास, तो क्वेश्चन में हमने ऐसे बनाया था, ये यहाँ पे था और ये आपके यहाँ से हटा दिया। आपका जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो कभी भी रैशनल पावर के अंदर नहीं होना चाहिए आपके पास, तो आपको पहले रैशनल पावर हटानी पड़ेगी। उसी के बाद आप उसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो आपको डिग्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो आपकी रैशनल पावर हट जाएगी आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो आपके पास रैशनल पावर से फ्री हो गया आपके पास। अब आप कह सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा और उसके बाद आपकी डिग्री क्या होगी। तो इसका ऑर्डर आपके पास 1 हो जाएगा, और डिग्री भी आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। बोलो चीज़ समझ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है। तो बेटा आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, और उसका डिग्री आपके पास क्या होता है। बोलो ये चीज़ क्लियर हो गई, नहीं हो गई? यस यस सर। सर। तो आप अब अपनी एक्सरसाइज 11.1 अभी खोलिए। छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि उसका ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या आपके पास। तो आप उन क्वेश्चन को बैठ के प्लीज अभी सॉल्व कर लीजिए फटाफट। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेगी, इससे वो भी नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, तो आपके पास फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज 11.1 खोल दीजिए। मैं एक बार आपके यहाँ शेयर भी कर देता हूँ, हो सकता है तो मेरे को दिखाई दे। एक बार मैंने कल अनुष्का से मंगाई थी एक बार, तो मैं आपको शेयर भी करता हूँ, ठीक है? देखो बेटा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको अब? बेटा दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही आपके पास? यस सर। ये आपके पास देखो टोटल 15 क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें यही पूछा गया है कि डिग्री आपके पास ऑर्डर और डिग्री आपके पास क्या होगा। इसमें साथ में जो मेंशन करना है कि लीनियर नॉन लीनियर, तो आपके पास उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर नॉन लीनियर पे क्वेश्चन नहीं पूछता नॉर्मली, क्योंकि मोस्टली जो आपके पास होती है सब नॉन लीनियर ही होती है आपके पास, एक आध को छोड़ के। तो आपको सिर्फ ऑर्डर और डिग्री पे फोकस करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है। अब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना है आपके पास, जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन में देखोगे तो आपका डी वाई अलग कर रखा है, डी एक्स अलग कर रखा है, बट आपको सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एक साथ रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका ऑर्डर या डिग्री क्या है। ऐसे नहीं दिखेगी आपके पास कभी भी कि आपने डी एक्स अलग चल रहा है, डी वाई अलग चल रहा है, फिर भी आपने देख लिया, नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एक साथ रखेंगे आपके पास। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या मिल रहा है और उसका डिग्री आपको क्या मिल रहा है आपके पास। तो ये 15 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है प्लीज़ वो मुझसे आप पूछ लीजिए।
एक चीज और बता दूं, वाई डैश का मतलब वाई के ऊपर एक डैश लगा रखा है, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स है। और वाई के ऊपर अगर डबल डैश लगा रखा है, इसका मतलब वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है आपके पास। ठीक है, मतलब जितने डैश लग रहे हैं मतलब उतनी बार उसका डेरिवेटिव हो रखा है। तो आप ये फटाफट फिनिश कर लीजिए बेटा इसको। तो करवाया आपने? बेटा 10.5 आपके कोर्स से हट गई है, डिलीटेड टॉपिक भेजे थे आपने, देख ही नहीं क्या? सर नहीं देखी हमने। तो फिर क्यों नहीं देखे? देख ना, एरिया अंडर द बिटवीन द टू कर्व वाला पोर्शन बेटा हट गया है। तो आपको 10.5 एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, ओके सर, ओके। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में डिग्री तो दूसरी मतलब हाँ कहते हैं ऑर्डर तो उसका है, उसमें तो इंडिपेंडेंट है वो तो। कौन से क्वेश्चन में? 13 वाले क्वेश्चन में जिसमें ऑर्डर हाईएस्ट है वो तो इंडिपेंडेंट है। हाँ तो बेटा ऑर्डर के लिए तो मैंने कहा ना, ऑर्डर तो हर केस में डिफाइन होगा, ऑर्डर के लिए आपको कभी ये चीज देखनी ही नहीं है। और सर डिग्री? डिग्री आपकी हर बार डिफाइन नहीं होती है, डिग्री वाली केस में तो हम देखते हैं सिर्फ, और किसी केस में नहीं देखते इस चीज को। सर लेकिन जो डिग्री है वो तो हाईएस्ट की पावर 2 दे रखी है ना, हाईएस्ट की पावर। तो आंसर क्या बता रखा है इसका आपके पास? नॉट डिफाइन बोल रखा है। तो नॉट डिफाइन होगा, कॉस के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स फंसा हुआ नहीं है क्या? मैंने क्या सिखाया अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले, यही तो चीज बोली थी मैंने। भाई हाईएस्ट के ऊपर पावर हम देखते हो, माना हमने बात, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन में कहीं भी आपका कोई भी डेरिवेटिव फंसा हुआ होगा ना, तो वो फिर डिफाइन ही नहीं हो पाती है। ओके सर। इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास कि आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर पावर है वो तो हमें डिफाइन दिख रही है आपके पास, डिफाइन है तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर बताते नहीं। जब भी आप डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डिग्री का आंसर निकालोगे, तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि आपका फंक्शन फंसा हुआ ना हो। ठीक है, यस सर। अच्छा और आगे करो, फटाफट कंप्लीट करो इसको। बेटा अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो आपको इसी लिंक के साथ दोबारा ऐड कर लेना है, ठीक है? आपको पता है ये रोज की बात है ये तो है। ओके अनुष्का का हो गया डन, वेरी गुड। पल्लव तुम्हारा हो गया बेटा। रचित, रोहन, शुभम, शैली, सौरभ, तुषार,